Hello बच्चों, let's read the question. Question says that intelligent sharing of the power is done among first option is legislature and central government. Second option executive and judiciary. Third option legislature and executive. Fourth option legislature, executive and judiciary. ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर जो है वो किसके बीच में होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर बेस्ट पावर शेयरिंग अगर ऑप्शन देखना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया का जो गवर्नमेंट है वहाँ पे 3 पार्ट है, ठीक है, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर के एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये लेजिस्लेचर हो गया। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो पीएम हो गए, सीएम या फिर फाइनेंस मिनिस्टर या फिर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है वो सब क्या हो गया, वो हो गया एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये है। अब ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, चेक एंड बैलेंस। अब चेक एंड बैलेंस से क्या फ़ायदा होता है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के काम को देखता है और लेजिस्लेचर के काम को देखता है कि ये दोनों अपने दायरा से ज़्यादा का आगे ना जाए। उसी तरह से एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी के काम को देखता है, लेजिस्लेचर जो है ये इन दोनों के काम को देखता है। इससे चेक एंड बैलेंस होता है। इसके कारण से क्या होता है कि यहाँ की जो पब्लिक है या जो पीपल है, उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, या फिर उनके हित में जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं, उसको किसी तरह का वायलेशन नहीं होता और ये तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो अगर इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ द पावर अगर बात करें तो इसका होगा क्या, 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।